इसी स्वास्थ्य केंद्र में करोड़ों की एक्सपायरी दवा मिली है, जिसका उजागर इन्होंने किया है। अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ है। 2-2.5 साल 3 साल होने जा रहा है, सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही। यानी कि यही गुनाह है इनका कि जनता की समस्या लेकर अगर आपके बीच में आते हैं तो बेबुनियाद तरीके से झूठा मुकदमा करके इनको फंसा के जेल भेजने का काम किया। क्या लगता है जो करोड़ों की दवा जो यहाँ पे एक्सपायरी दवा पाई गई है? गिर गया था तो चोट लग गया, कल किया एक्सरा नहीं हुआ, फिर आया, फिर एक्सरा बोल रहा, फिर कल आओ। एक्सरा का कुछ सुविधा है नहीं, एक जरा क्लियर नहीं आता है। एक्सरा ऐसा होता है जो कुछ समझ ही में नहीं आता है। यानी कि सामाजिक मुद्दों को उठाना, जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाना, ये सबसे बड़ा जुर्म हो गया हमारे देश का। हाँ, एक ऑफिसर का मेंटेलिटी है कि अगर हमारे कुकृत को अगर उजागर करोगे तो तुमको फंसा के हम जेल में जो भी दफा आप पर लग सकता है वो दफा लगा के जो है हम भेज देंगे। एक बार गए, अगर 10 बार भी जाना पड़ेगा तो उससे हमारा हौसला कमजोर होने वाला नहीं। 17 साथी पर मुकदमा हुआ है और उसमें 4 लोग हम लोग जेल जा चुके थे और बाकी सभी साथी जो है हमारे जमानत पे हैं। 16 में एक गिट्टी पड़ेगा, एक सीमेंट पड़ेगा तो रोड तो उखड़ेगा ही। आप टोकरी में उठा लीजिए रोड आपके टोकरी में समझ जाएगा। इस वक्त हम औराई प्रखंड मुख्यालय में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई मुजफ्फरपुर यहाँ पे है और इसके सामने का जो रोड का स्थिति आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जिसको इस रोड के निर्माण हुए काफ़ी दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 2 से 3 साल हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो रोड की जो स्थिति है ये कब बना था और इतना बहुत बुरा स्थिति कब से हो गया ये? शाहनवाज जी, इस चीज़ को दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत, आपके न्यूज़ चैनल, भारत न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये रोड को बने हुए मात्र लगभग 2.5 साल भी नहीं पूरा हो सका है। ये रोड 2019 सितंबर अक्टूबर में इस रोड का काम शुरू हुआ है। रोड इस तरह से बिखर गया है, रोड बनते ही उखड़ना शुरू हो गया था। इसकी लिखित शिकायत हमने वरीय पदाधिकारी को दी थी, लेकिन क्या घालमेल है पता नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और रोड की स्थिति यहाँ तक अब पहुँच गई है। आप देख सकते हैं कि ये इस रोड का निर्माण जो है सितंबर 2019 में बना था और 2022 चल रहा है। मात्र 2 से 2.5 साल में रोड का क्या हालत है आप देख सकते हैं कि क्या उखड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐसी आसानी से जितना भी गिट्टी, छोटा छोटा गिट्टी से, और ये ऐसा लगता है कि बालू इसके साथ मिला करके डाल दिया गया था जो टूट रहा है। अभी और भी चल करके हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे गड्ढा है और यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, मरीजों का आना जाना है, इसको लेकर के। और आप सामने देख सकते हैं कि सामने थाना है और यहाँ देखिए आप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई, और यहाँ पे भी जो है पेशेंट का आना जाना है। और सामने जो है औराई पुलिस स्टेशन है और लोगों का आना जाना आप देख सकते हैं कि जो थाना में जो थाना में लोगों का आना जाना रहता है और पुलिस वाले भी निकलते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से निकलते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन रोड की हालत ऐसी है कि लोगों को कितना मतलब असुविधा होता होगा चलने में। तो ये रोड देखिए इतना बुरा कंडीशन है, हो सकता है लोगों को चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती होगी। ये उस समय जो प्रमुख थे, प्रमुख के योजना से ये सरकार जो है, जबकि इससे पहले भी इस रोड उस समय जो 2019 में हुआ था, इस रोड का दोबारा ढलाई हुआ था। उससे भी पहले जो प्रमुख थे उनके कार्यकाल में रोड की ढलाई हुई थी और फिर 2019 में हुई। उसके बाद भी दोबारा होने के बाद भी रोड की ये स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि बिहार में जो भ्रष्टाचार का जो सीमा इतना आसमान छू रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आप ये रोड जो है यहाँ से लेकर के जो सामने भैंस आपको दिख रहा होगा, वहाँ से लेकर के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जहाँ पे बैठते हैं उस रोड से लेकर के और चारों तरफ रोड बना था। लेकिन सभी रोड का, सड़कों का यही हाल है। आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रखंड मुख्यालय का ये हाल है। तो औराई प्रखंड में जितने भी पंचायत है या दूर दराज का इलाका है उसका क्या स्थिति होगी, क्या हालात हो गए, जहाँ से विकास की गति शुरू होती है, जहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठते हैं, जहाँ डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है, वहाँ उस ब्लॉक का ये हाल है, उस मुख्यालय का ये हाल है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो और इस प्रखंड में जितनी भी पंचायत या सड़क आते हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव तक जो जुड़ा हुआ होता है, उसका अगर स्थिति आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के कि ये जो इसका जो इस रोड का जो ये स्थिति है ये किस कारण है? देखिए, ये रोड देखने से यही
प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो बैठे हुए पदाधिकारी या जो बड़े पदाधिकारी जो जिला से आते हैं सभी की मिली भगत है। ऐसा जब प्रखंड मुख्यालय के अंदर के कैंपस के रोड की ये स्थिति है तो दूर दराज के गांव की सड़क की क्या स्थिति होगी। आप सिर्फ प्रखंड के सड़क देख के पूरे प्रखंड में जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसके गुणवत्ता आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कैसा रोड बन रहा होगा, कैसा स्कूल बन रहा होगा, जो भी सरकारी योजना चल रहा है कैसे चल रहे हैं। जबकि यहाँ प्रखंड मुख्यालय का रोड है, प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़े पदाधिकारी का यहाँ आना जाना रहता है, लेकिन ये स्थिति जो है आवेदन देने के बाद भी इसको सुदृढ़ नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये अफसर और संवेदक का कितना बड़ा घालमेल है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा कि आप तो हमेशा सर जो दावा करते हुए आते हैं कि आपने जो बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है और आपने जो इस सड़क पथ निर्माण में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे किस तरह का सड़क का निर्माण होता है इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर कोई पत्रकार अगर कभी भी अगर किसी भी रोड का सड़क का अगर निर्माण होता है, कोई पत्रकार उसको दिखाने की कोशिश करता है तो इसमें माफिया का टर्नअप इतना बड़ा है कि उसको जान से हत्या करने की, जान से मारने की धमकी मिलती है। और जो भी ठेकेदार होता है या फिर जो भी ऐसे अधिकारी होते हैं, अगर उनसे कोई सवाल करे अगर कोई पत्रकार, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि अगर हमसे सवाल करोगे तो तुम पे हम जो सरकारी कार्य में बाधा लगाने का हम आरोप लगाएंगे। इस तरह का धौंस दिखा करके और अपना काम किया जाता है और लूट खसोट किया जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए आप समझ लीजिए कि ये क्या है। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार हैं, अगर मैंने कोई ईमानदारी से दिखाना भी चाहे, ऐसे तो बहुत सारे मीडिया वाले जो हैं, मैं कहना चाहूँगा चाहे कोई भी हो XYZ के, बहुत सारे मीडिया वाले ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। वो भी उसमें कमीशन लेकर के हो या कुछ भी हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो ईमानदारी से अगर दिखाना चाहता है तो उसको इस तरह से धमकी दे करके कि अगर आप जो है दिखाएंगे तो मैं आप पे जो है सरकारी काम में बाधा डालने का जो आरोप लगा करके आपको जेल भिजवा दूंगा। बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं और वो SC ST एक्ट का जो है यानी कि हरिजन एक्ट का जो धमकी दे करके और जो है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और अपना लूट खसोट का जो अड्डा है, काम है, उसको पूरी तरह जो है सक्सेस हो जाते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, जो घोटाला करना है, उसको काम घोटाला करने में आसानी जो है कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्रखंड मुख्यालय है, सीधा सामने चौक है और ये सामने थाना है, मुख्य द्वार है, ये मेन रोड है इसका प्रखंड मुख्यालय का। आप देख सकते हैं और इसका ये स्थिति, दयनीय स्थिति आप देख करके दंग रह जाएंगे। और जब अगर पूरे प्रखंड का अगर आप देखेंगे, प्रखंड में जितनी भी पंचायत है, अगर उसमें जाकर देखा जाए तो इससे भी बुरा हाल होगा। आप समझ सकते हैं ना, जहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठते हैं, अभी वहाँ का भी मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा कि जहाँ पर वीडियो साहब बैठते हैं वहाँ का भी रोड टूटा हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हैं जहाँ वीडियो साहब बैठते हैं वहाँ का ये हाल है, तो फिर प्रखंड में जितने पंचायत है, गांव है, ग्राम है, उस सर्वे में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि ये घोटाले का रीजन क्या है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब प्रखंड मुख्यालय का ये हाल है तो हमारे पंचायत का क्या हाल होगा। 16 में एक गिट्टी पड़ेगा, एक सीमेंट पड़ेगा तो रोड तो उखड़ेगा ही। आप टोकरी में उठा लीजिए रोड आपके टोकरी में समझ जाएगा। रोड सीमेंट में है नहीं है, मिट्टी में है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आपके प्रखंड का ये हाल है तो आपके ग्राम का क्या हाल होगा, आपके ग्राम पंचायत का क्या हाल होगा। अब वहाँ के सड़क का आप निर्माण देख लीजिए। हम इससे ज़्यादा और नहीं कुछ कहना चाहेंगे। इस रोड के साथ साथ मैं एक मुद्दा एक बात और याद आया है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें भी बड़ा घोटाला सामने आता था और बहुत सारे पेशेंट की शिकायत हुआ करती थी कि वहां जाते हैं तो वक्त पे टाइम पे डॉक्टर नहीं होते हैं, जब जाते हैं तो दवा नहीं मिलती है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। इसको लेकर के 2019 में जो इंजीनियर अखिलेश यादव और उनके जितने भी जो संगठन के दल के जो सदस्य लोग हैं, काफ़ी बड़ा हल्ला बोल के नाम से जो उन्होंने धरना प्रदर्शन लगातार 1 महीना किया था, सत्याग्रह किया था। और उसको लेकर के इन्होंने जब इसमें बहुत सारे दवाइयाँ भी जो एक्सपायरी दवाइयाँ पाई गई थी, क्या कुछ हुआ था जिसको लेकर के इसका विरोध करने पे और स्वास्थ्य केंद्र का जो इतना बड़ा घोटाला है उसके इस मुद्दे को उठाने पे ऊपर जेल भी जा चुके हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे पूरी घटना जो अब 2019 में जो अब इस तरह का जो मामला हुआ था हॉस्पिटल को लेकर के, वो तो आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह से घटना घटी थी।
2019 में हम लोग एक हल्ला बोल सत्याग्रह किए थे कि हमारे कितने दिनों के लिए? 10 दिन का जो अनिश्चितकालीन धरना था, लेकिन हमारा धरना जो 10 दिन में एसडीओ के आश्वासन के बाद जो भी आपका मुद्दा है सब पर गंभीरता से इसकी जांच होगी। उसमें एक हम लोग का था दवा वगैरह का भी था। हमारे एक सहयोगी के बच्चे को एक्सपायर दवाई दिया गया और उससे उसके बच्चे की हालत खराब हुई। उसके बाद हम लोगों ने जब देखा तो हॉस्पिटल में एक्सपायर दवाई का अंबार लगा था। सिविल सर्जन के द्वारा आके यहाँ जांच करके रूम में दवा, एक्सपायर दवा अभी भी सील पड़ा हुआ है और एसडीओ पूर्वी के अध्यक्षता में इसकी जांच और सिविल सर्जन के दोनों के संयुक्त अध्यक्षता में उसकी जांच हुई थी। अभी तक उसका कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया, न जांच किया गया, न जांच रिपोर्ट आया है और न जांच को सार्वजनिक किया गया है। लगभग करोड़ों रुपया का दवा है, अभी इसके गोदाम में जो है वो सील किया गया है। तो आप लोगों पे जो कितने लोगों पे मुकदमा हुआ था और कौन कौन लोग जेल जा चुके हैं? हमारे जो है 17 साथी पर मुकदमा हुआ है और उसमें 4 लोग हम लोग जेल जा चुके थे और बाकी सभी साथी जो है हमारे जमानत पे हैं। आप भी तो जेल जा चुके हैं? जी हाँ। तो ये क्या लगता है कि आप हिम्मत हार चुके हैं जो दोबारा विरोध फिर से करेंगे या फिर आवाज उठाते रहेंगे इस तरह से लगातार? जैसे नहीं, हिम्मत हारने की बात नहीं है। हमारा जो लड़ाई जो है निरंतर जारी रहेगा और इसके लिए चाहे जो भी हो, एक बार गए अगर 10 बार भी जाना पड़ेगा तो उससे हमारा हौसला कमजोर होने वाला नहीं। आपको देखा था कि जो आपका जो अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें जो जितना भी घोटाला को लेकर के जो था उस मुद्दे पर भी आप उठा रहे थे, जो इसका म्यूटेशन का जो पैसा लिया जा रहा है, दाखिल खारिज का पैसा लिया जा रहा है, बिना पैसा टेबल पर दिए हुए काम नहीं होता है, तो इसके ऊपर भी आपने आवाज़ उठाया था। वो क्या लगता है कि आपके आवाज़ उठाने के बाद ये कुछ कमी आई है या फिर वैसे ही है? देखिए, उस समय जिस समय हम लोग आवाज़ उठाए थे उस समय तो नियंत्रण में हो गया था। उसके बाद जो चुनाव के बाद जो यहाँ प्रतिनिधि चुने गए और उनके देख रेख में अब सब कुछ हो रहा है, तो इसमें हमारा कहना ही ये है जो उनके देख रेख में जो भी प्रखंड में जो कुव्यवस्था फैली हुई है हमारे प्रतिनिधि के देख रेख में फैली हुई है। आप पे जो किस तरह का आरोप लगा था, जिसमें मतलब कौन कौन सा धारा लगा था जिससे आप जेल गए थे? मर्डर केस छोड़ के बाकी सारे धारा लगे हुए हैं, 302 छोड़ के बाकी सभी धारा लगे हुए हैं। यानी कि सामाजिक मुद्दों को उठाना, जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाना, ये सबसे बड़ा जुर्म हो गया हमारे देश का। हाँ, तो है ना, ये एक ऑफिसर का मेंटेलिटी है कि अगर हमारे कुकृत को अगर उजागर करोगे तो तुमको फंसा के हम जेल में जो भी दफा आप पर लग सकता है वो दफा लगा के जो है हम भेज देंगे। इसलिए हमारे कुकृत को आप उजागर न करें। और इस वक्त हमारे साथ जो है राजद नेता पवन ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी बड़े भाई इंजीनियर अखिलेश यादव जी जो है जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज़ उठाने पे। जो बुनियादी मुद्दा है उसके खिलाफ जो है, जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने पे जेल जा चुके हैं। 4 लोग इनके साथी जेल जाकर आ चुके हैं। इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी नॉमिनेशन के टाइम में। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने हमेशा से जन संघर्ष मोर्चा हम लोग का एक संगठन चलता था जो औराई के तमाम आम आवाम के संगठन था, ताकि जो भी भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है हम लोग अखिलेश भाई के नेतृत्व में उसको चाह रहे थे कि जनता के समक्ष रखे, उजागर करे और उस पर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के उसका अधिकार दिलवाए। बराबर इन्होंने जो संघर्ष किया है, आप देखते होगा इसी स्वास्थ्य केंद्र में करोड़ों की एक्सपायरी दवा मिली है, जिसका उजागर इन्होंने किया है। अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ है, 2, 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है। सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही, यानी कि यही गुनाह है इनका कि जनता की समस्या लेकर अगर आपके बीच में आते हैं तो बेबुनियाद तरीके से झूठा मुकदमा करके इनको फंसा के जेल भेजने का काम किया। क्या लगता है जो करोड़ों की दवा जो यहाँ पे एक्सपायरी दवा पाई गई है, तो ये पेशेंट तो आते ही हैं, उनको दवा नहीं दी जाती रही होगी, इस वजह से तो एक्सपायर हो गया रखा, या फिर डॉक्टर ऐसा चाहते हैं कि किसी प्राइवेट मतलब बाहर की दवा लिखते हैं कमीशन के ऊपर? क्या लगता है आपको? अभी अब अगर सही में इसका जांच कीजिएगा ना, आज के दिन में मैं दावे के साथ कहता हूँ, चूँकि मैं यहाँ लगातार जनता के बीच में हूँ और औराई प्रखंड मुख्यालय चूँकि इस प्रखंड से हूँ, तो इस प्रखंड में बराबर मेरा आना जाना रहा। आज भी बड़े पैमाने पर अगर इसकी जांच अगर हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी आपको मिलेगा। अगर 12 बजे रात में आप यहाँ आइएगा तो आपको सही से डॉक्टर नहीं मिलेगा यहाँ। अभी जितने पेशेंट हैं पूछ लीजिए, जो डॉक्टर यहाँ दवा लिखते हैं वो दवा इसमें नहीं मिलेगा। और यहीं के जो भी कर्मचारी हैं वो यहाँ से सुनते हैं कि डिलीवरी में दूसरे हॉस्पिटल में भेज के वहाँ से एक मोटी रकम की कमाई करते हैं। ये जनता से भी पूछिए, हम ही जो कहते हैं हम एक जनप्रतिनिधि और एक आम सामाजिक कार्य करता है, लेकिन यहाँ की जनता आपको बताएगी सच्चाई क्या है।
तो माननीय बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हाथ में जो है मतलब स्वास्थ्य केंद्र मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो इस पे वो बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्शन ले रहे हैं। बहुत सारा हॉस्पिटल का उन्होंने पटना में निरीक्षण भी किया है रात में सडनली पहुंच करके। तो क्या लगता है कि उनके हाथ में जो मंत्रालय है तो काफ़ी मतलब स्वास्थ्य केंद्र जो है बढ़ेगा, अच्छा बेहतर होगा पहले से। देखिए, ऐसे सरकार की जहाँ तक बात कहिएगा तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एक युवा है और खासकर बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ आप सरकार के ऊपर छोड़ दीजिएगा तो यहाँ जो एजेंडा आप अपनाए हुए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के कर्मचारी है, उन लोगों का भी अपना कुछ न कुछ अधिकार होता है जो लोगों की समस्या को सुने, लोगों की समस्या को समझे, लोगों का दर्द को समझे। सब कुछ आप सरकार के भरोसे छोड़ दीजिएगा। सरकार कहाँ कहाँ जाएगी? 1.5 करोड़ की आबादी है पूरे बिहार में, सरकार कहाँ कहाँ पैंदी नजर रखेगी? वो तो जनप्रतिनिधि का भी काम है। आप जैसे हमारे जैसे आम मतलब 1.5 करोड़ लोगों का, 140 करोड़ लोगों का ये आह्वान रहेगा कि सारे लोग उस समस्या को उजागर कीजिए और उस पर पूरे गंभीरता के साथ उस पर काम कीजिए, तभी जाके जनता की समस्या को दूर होगा। सरकार के भरोसे अगर सब छोड़ दिएगा, सरकार थोड़ी है कि आपके घर में क्या हो रहा है आप देखने आ रहा है। आप उसको बताइए, आप उसको दिखाइए। अब जैसे इस रोड की जो हालत अभी बताया है, आप देख सकते हैं इसमें जो ढलाई हुआ है इसमें एक भी काला गिट्टी नहीं है। लाल गिट्टी जो है इससे कभी ढलाई नहीं होता। जैसे 2 नंबर काम हुआ है तो कैसे चलेगा इस साल भर 2 साल रोड? हाँ, और ये नंबर हुआ है, चाहे वो 6 नंबर 10 नंबर कहिए, उस ढंग के काम कीजिएगा तो ये रोड ऐसे कैसे चलेगा? जबकि ये प्रखंड मुख्यालय के मेन गेट है और डायरेक्ट थाना में जा रही है। यहाँ डेली हमको लगता है 500 पेशेंट यहाँ आते होंगे। और जो प्रखंड मुख्यालय की ये स्थिति है तो गाँव मोहल्ले की क्या स्थिति है, इससे आप आकलन कर सकते हैं कि बिहार में कितनी बड़ी भ्रष्टाचार, खासकर प्रखंड मुख्यालय में। और आई के जनप्रतिनिधि जिस भी फंड से ही हुआ होगा उनको शर्म करना चाहिए कि कम से कम प्रखंड मुख्यालय को बचा कर रखिए, चूंकि पूरे 2600 पंचायत के लोग इस प्रखंड मुख्यालय में आते हैं अपने काम को लेके। तो यहाँ की समस्या आप दिखाइए ना, यहाँ की समस्या को देखिए गंभीरता के साथ, जिस माध्यम से भी हुआ होगा। आज देखिए 2.5 साल हुआ है, सड़क का क्या स्थिति है। आप जाइएगा रात बिरात तो कहीं मोटरसाइकिल से टपे ना तो उलट जाइएगा, ये स्थिति है अभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी किसी भी चाहे कोई भी गांव हो, पंचायत हो या कोई भी प्रखंड हो, जिला हो, राज्य हो या हमारा देश की बात, अगर अपने देश की बात की जाए तो उसका भी जो विकास का जो सिर्फ सरकार का ही काम नहीं, जितनी भी जनता, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने क्षेत्र में के जो विकास के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाते रहिए। अगर 2 नंबर का काम हो रहा है जी, क्या ये जो रोड टूटा हुआ है कैसा मतलब परेशानी होती होगी चलने में? परेशानी है कि पूरा परेशानी है। रोड कब बना है? बहुत जल्दी सुना टूट गया। हाँ, 2-3 साल में टूटे, 2 साल पहले बनल वाली। 2019 में बना है। हाँ टूट गया। हाँ हाँ, कहाँ है कुछ है? माले न दिल करबे न काम करते तो होता है। बोलो अब आते हैं, उससे पहले कितना दिन पहले जो 2019 में बना है रोड, तो उससे पहले भी खराब था। हाँ, पहले खराब है। तो काफी उससे भी और ज्यादा खराब था। हाँ। अब बना फिर फौरन टूट गया। तो देखे न देखे कि पानी लागल है? कहाँ है यहाँ? कुछ ना, कोई सुविधा नहीं है गरीब के लिए, कोई जी गरीब। क्या बोल रहे हैं? ये 3 गो गोटी है सरकार भेज रही है। क्या आपको क्या परेशानी थी आपको? देर में हवट है, सर्दी खोखी है। खुजली हो रहा है। हाँ, तो उसमें ये दवा मिला है। बस आप कोई पर्ची नहीं कटवाए हैं? पर्ची है। कितना का कटवाए हैं पर्ची? दो ही दवा देता है सब। ये क्या बोल रहे हैं? यार देखिए नहीं यार, जिसको यार देखिए दवा दे करके भेज देते हैं बस। यहाँ पे कोई दवा आप किसको लेकर के आए हैं? भांजे को लेकर के आया, 2 क्या समस्या मरतबा उनको यहाँ पे गिर गया था तो चोट लग गया। कल किया एक्सरा नहीं हुआ, फिर आया, फिर एक्सरा बोलना, फिर कल आओ। एक्सरा का कुछ सुविधा है ही नहीं, एक जरा क्लियर नहीं आता है। एक्सरा ऐसा होता है जो कुछ समझ ही में नहीं आता है। आप देख सकते हैं ये पर्ची जो है सोनपी बैठा नहीं, मंगल बैठा आपका नाम हुआ। पिताजी और सोनपी बैठा। तो ये पर्ची का कितना पैसा लगा आपको? 2 रुपया। 2 रुपया लगा है। और इसमें बस ये 3 टैबलेट मिला है। दिखा। मतलब ये हाल है सरकारी अस्पतालों का, जो अगर कोई पेशेंट आता है तो उसे दवा भी नहीं मिलती है, लेकिन टाइम पे इलाज भी नहीं होता। और सरकारी अस्पताल के सामने जो रोड की जो दयनीय स्थिति है वो तो आपने देखा ही है। और इससे पहले भी कितना जो दवा एक्सपायरी पाया गया था उसके बारे में भी आपने जाना ही है। आप लोग हॉस्पिटल में आए हैं क्या? तो कैसा इलाज हो रहा है अभी? अभी तो इलाज ठीक है, बाकी ये सब अच्छा नहीं लगता है। हम लोग आने जाने में दिक्कत होता है, रास्ता अच्छा नहीं है। इससे पहले भी जो है अखिलेश जी जो है संघर्ष कर रहे थे तो करोड़ों का एक्सपायरी दवा मिला था। अगर वो दवा पेशेंट को मिलता तो 2.5 साल एक्सपायर नहीं होता। अगर किसी को तो तो जनता आप ही बताएंगे कितना संघर्ष किए हैं। तो आपने बाप जी 3 गो आदमी चल गए यहाँ से गरीब के न्याय के लिए। हाँ, गरीब के न्याय के लिए जो आदमी भेजल गए। मैं अपने व्यूवर से कहूँगा कि कम से कम हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर
जनता की आवाज बनना चाहते हैं तो आप हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। भारत टाइम्स न्यूज पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।